आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा विश्व गुरु? विश्व की कौन सी ताकत बनाएगी विश्व गुरु? क्या विश्व शक्तियां बनेंगी राह का रोड़ा? अब नहीं तो फिर कब? भारत के विश्व गुरु बनने की डेडलाइन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं और आज हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि आपने देखा होगा ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात हैं। हर देश अपने दुश्मन देश से लड़ रहा है। हमने देखा पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक युद्ध हुआ जिसमें भारत की जबरदस्त जीत हुई। इस वक्त जो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है उसमें भारत अपना भविष्य क्या देखता है? भारत क्या विश्वगुरु का सपना जो पाले हुए था, क्या वो सपना हम पूरा कर लेंगे इस तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर जब दुनिया खड़ी है? इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में वो अद्भुत शक्ति है, वो अद्भुत ताकत है कि एक न एक दिन भारत सुपर पावर तो जरूर बनेगा। लेकिन कब बनेगा? आइए इस पर थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। बहुत आभार, बहुत मंगलमय हो सबका जीवन। खूब खूब आभार। ये आप जो अभी देख रहे हैं हालात, और खास तौर पर मैं देख ये पा रहा हूँ कि मार्च महीने में 2025 के बाद से जबरदस्त युद्ध के हालात बने। अब कभी कभी तो ऐसा आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और भारत का भविष्य इसमें क्या नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है कि हर एक व्यवस्था सांकेतिक होती है। हर बार प्रकृति, परमात्मा और आसपास के वो देवी देवता आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस देते हैं, आपको सूचनात्मक रूप से वो इशारे मिलते हैं कि अब आप सावधान हो जाइए। आप जो भी आज इजराइल और वो ईरान अथवा तुर्की की कूटनीति और उसका धूर्ततापन देख रहे हैं, तुर्की साइप्रस भिड़ रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन भिड़े हुए हैं। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये सब संकेत है कि ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं होने पाए। इसलिए आपको उन लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जो उस मानसिकता के, उस विचार के और उस मानस को लेकर के चल रहे हैं कि भाई आने वाले समय में एक साल सुनिश्चित किया, इस साल तक हम हिंदुस्तान को भी वो हिंद गजरा क्या गजवाए और क्या ही घुड़वाए, क्या बोलते हैं ससुरा, उन्हीं को पता, मुझे तो संस्कृति मालूम है। वो गजवाए हिंद करने की जो तिथि वो सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हिंदुओं को, सनातनियों को सावधान होना चाहिए और भारत को भी इस दिशा में चिंतन करना चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल गृह युद्ध की जो भावना बनती है, जो धारणाएं बन रही हैं, जिस प्रकार की चीजें उठ के सामने आ रही, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। भारत के खिलाफ अब देखिए चीन जहर उगल रहा है। एक पड़ोसी पाकिस्तान, वो तो पुराना ही जहरीला है जी। आपने देखा अभी हाल में बांग्लादेश की तरफ से भी जहर उगलना शुरू कर दिया गया। म्यांमार की तरफ से भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है गुरुजी की भारत जैसे घिर गया है जी। नहीं, भारत की अपनी अस्मिता, उसकी अक्षुण्णता, उसकी अखंडता, उसकी क्षमता, उसके शौर्य पर, उसके बल पर संदेह नहीं किया जा सकता। हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत क्षमतावान हैं और हम बहुत व्यापक हैं। हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने सैन्य बल को, अपनी बाकी सारी व्यवस्थाओं को बड़ा मजबूत कर चुके हैं। तो ये सब आसपास के दौड़ने वाले बच्चों से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस बात के लिए चिंता डेफिनेटली करने की आवश्यकता है कि आपके पड़ोस में एक भी ऐसा देश नहीं है जो आपके प्रति पूर्ण सौहार्द रखता। बिकॉज ऑफ सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका जो अंतर्घात है, जो अंतर्द्वंद है, जो इंटरनल ही हिंदू से ही विवादित हुआ जा रहा है, हिंदू का ही दुश्मन बना पड़ा है और आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, न जाने किस स्तर तक लेकर के जा रहे हैं, कितने नीचे गिरे जा रहे हैं। ये मुझे लगता है बड़ा संकट है। आज पड़ोसियों से संकट नहीं है, इस बात को नहीं कहा जा सकता, और डेफिनेटली है। कोई ही कितना ही छोटा शत्रु हो, शास्त्र कहता है शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तो जाने कब क्या बड़ा कर देगा। और युद्ध भैया कभी किसी का हुआ नहीं है,
युद्ध में किसकी विजय होगी ये पूर्णतः कह पाना तभी संभव हो पाता है जब युद्ध का विराम हो। तो कुछ लोग इसे नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक विफलता है कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हो। आप इसे कैसे मानते हैं कि क्या भारत तो हम हमेशा से यही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं कि हर मेहमान हमारे लिए भगवान है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को संभाल नहीं पा रहे। क्या इसमें सत्यता आपको नजर आती है? नहीं, हम पूरी तरह से इस बात को खंडन नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पड़ोसियों के साथ में सौहार्द और स्नेह और उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, ये एक राजधर्म कहता है। लेकिन उनकी विफलता है इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। वो विफल नहीं है, क्योंकि आप देखिए इस 10-11 साल 12 साल के कार्यकाल में आज समूचे विश्व में जिस प्रकार की मैत्री भाव और जिन बड़े स्तर के देशों के साथ आपकी मित्रता, आपका सौहार्द, आपका प्रेम बढ़ा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है और बहुत बड़ा सराहनीय व्यवस्था है। आसपास, क्योंकि भारत के आसपास जो देश है वो बहुत छोटे हैं, मानसिकता भी बहुत छोटी है, व्यवस्थाएं भी बहुत सीमित हैं, उनके पास जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत सीमित हैं, तो उनको तो कहीं से भी अगर फंडिंग हो जाए तो उनकी मानसिकता परिवर्तित हो जाती है। कल को आप विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए तो वो सब आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। तो ऐसे चाटुकार देशों के प्रति ये कह पाना कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री इसके लिए सफल नहीं हो पाया, ये मुझे लगता पूरी तरह से गलत बात हो। अमेरिका का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए लगातार उसकी बेइज्जती ही होती जा रही है। देखिए, किसी भी देश का राष्ट्रनायक जो है उसको बहुत सहज और सरल और गंभीर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की आयु और उनकी प्रवृत्तियां आपस में समलंकृत नहीं है, मैच नहीं करती। उनकी जिस प्रकार की आयु है, जो उनकी रहनी होनी चाहिए, एक राष्ट्रनायक की जो गरिमा चाहिए, जो जिस प्रकार वो बैठता है, जो राजस्व उसके अंदर झलकता है, जिस प्रकार की आपकी गरिमा और आपकी गरुता और आपकी गंभीरता और आपके शासक के वचनों में वो ताकत होनी चाहिए। आप आज कुछ और कहते हो, कल कुछ और कहते हो, आप आज कुछ और दिखते हो, कल कुछ और दिखते हो। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये होता है कि आप अपने देश की क्षति करा रहे हैं, आप अपने देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं, आप अपने देश के अस्तित्व को गिरा रहे हैं, और ये सब भारत के लिए बड़ा अच्छा है। तुम नीचे जाओगे, भारत ऊपर जा रहा है, तो कल अमेरिका हमारे यहाँ चरणों में पड़ा होगा। तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। और भारत विश्वगुरु कब तक बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी पॉसिबल है? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा बैक जाकर के देखें, आज से 10-12 साल पहले की जो सरकारें थी, उनका शासन और उनका कार्यकाल और अभी का कार्यकाल में अगर आपको बड़ा मेजर कोई डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या निकाल पाएंगे? आप कहेंगे जी कूटनीति बढ़ी, आप कहेंगे जी कुछ ऐसे अच्छे दिमाग, अच्छे ब्रेन लाए गए, आप कहेंगे नहीं जी कुछ यात्राएं ज़्यादा की गई। पर मैं कहूँगा, अगर एक शब्द में आपको कुछ कहना हो कि बड़ा परिवर्तन क्या आया जिस वजह से पूरा देश बढ़िया रंग गया है, पूरे देश में विकास हुआ, सब तरफ इंफ्रा बढ़ा, सब तरफ सड़कें, रोडें, हाईवेज और हर तरह से विकास दिखाई पड़ा, और पूरा का पूरा देश उन्नति कारक हुआ, और अर्थव्यवस्था भी आप तीसरी चौथी बन गए, चौथी से तीसरी पावदान पर आ गए। ये सब कुछ के पीछे कोई एक बड़ा कारण अगर है तो उसका नाम है सनातन संवर्धन, सनातनीय सोच। जब आपके यहाँ का राजनायक, आपके यहाँ का राष्ट्रनायक जब विदेश में जाता, व्हाइट हाउस में बैठता और कहता भैया मुझे नवरात्रि में फलाहार चाहिए, आज मेरा उपवास है, ये सनातन का दर्शन है। जब वो टीका और चंदन लगा करके मंदिरों की पूजा करता है, क्योंकि वो राष्ट्र का नायक है, तो उसमें सनातन संवर्धित होता है। आपकी छवि, आपकी गरिमा, आपका अस्तित्व और आपकी रहनी और आपका पूर्व का विचार उसमें सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे पता चलता है कि आपकी रहनी क्या है, आपका जीवन क्या है। सुबह से लेकर रात तक काम करना, न सोना न सोने देना, न खाना न खाने देना, ये सब भावना कहाँ से आती? ये सब सनातन से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।